आज के क्यों हमारी एजुकेशन में हम लैग करें, आज तक टिल डेट हमारे बच्चे फेस करें, पेरेंट्स बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करें, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फीस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूँगी मोहम्मद अख्तर अराई, जो कि प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं, तालीमी सिस्टम में प्राइवेट स्कूल के आम किरदार को प्रमोट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी बिल्कुल ठीक है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे हमूद और रब जाफरी, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और तालिब इल्म और वालिदैन के हकूक़ के लिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं हैदर अब्बास, एक डेडिकेटेड और विजनरी लीडर हैं जो JDC के प्लेटफॉर्म पर हाउस ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट को लीड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप जी? वेलकम टू द शो। आप बताएं। सबसे पहले तो हम सारी ख़वातीन और मर्द हजरात जो पेरेंट्स हैं उनकी दिल की आवाज़, प्राइवेट स्कूल्स के फी स्ट्रक्चर। सर, फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या जानना चाहेंगी? जब आर्टिकल 25A मौजूद है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स एसोसिएशन को चाहिए कि वो आवाज़ बुलंद करें, सर पेरेंट्स का वो हक मांगे गवर्नमेंट से। सर एक तो फिर सेकंड। फीस का तो मसला ही हल हो जाएगा। सर फीसें कहाँ से कहाँ जा रही हैं? हर साल बच्चे का सिलेबस जो है वो शूट करता है एकदम से। हम सोचते रहते हैं कि आज से कुछ सालों पहले की अगर आप बात करें, मेरी बेटी को ग्रेजुएट हुए हुए 4 साल हुए होंगे, अब वो मैं O लेवल्स की बात कर रही हूँ, अब वो यूनिवर्सिटी में। सर वही सिलेबस जो आता था 12,000 का, अब वो सिलेबस चला गया है 40,000 पे। क्यों? देखिए ये इस मुल्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एजुकेशन सिस्टम एक नहीं है जी। एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए। अपर क्लास जो लोग हैं, आप लोग कैमरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, आपकी तो दुनिया ही अलग है। लेकिन सर गवर्नमेंट आपकी तो दुनिया ही अलग है, आप तो आम आवाम से बहुत जो है ना ऊपर हैं। नहीं सर, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल की अगर आप बात करें, गवर्नमेंट स्कूल की अगर आप बात करें, गवर्नमेंट स्कूल का तो वो मयार ही नहीं है, तो क्यों नहीं अभी तक? सिस्टम ऑफ एजुकेशन की पहले बात समझे ना जी। आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए उस आम आदमी के बच्चे को। आप अपनी बुक्स की बात मत कीजिए। आपकी एक बुक 5,000 की भी है, आपकी एक बुक कैमरे सिस्टम की 2,000 रुपए की चले भी है। मैट्रिक सेक्शन यहाँ तो 1,000 रुपए के अंदर सारी किताबें खरीदनी पड़ती हैं। गरीब का बच्चा कैसे तालीम हासिल करे, ये सबसे बड़ा मसला है, जो कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 25A के मुताबिक। तो उसकी बात की जाए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 98% यही इशू है। अब आपकी वजह से जो थोड़ा वाइट कॉलर लोग हैं, यानी कैमरे सिस्टम की वजह से, क्योंकि आपकी तालीमी सहूलियात बहुत अच्छी हैं, इस मुल्क के अंदर दोहरा तालीमी निज़ाम मौजूद है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास वाइट कॉलर लोग थे, जिसको थोड़ा शऊर आ रहा था, वो प्राइवेट सेक्टर में कहते थे कि हमें भी एक इंग्लिश मीडियम चाहिए, यानी ब्लेंडेड सिस्टम है, ना वो कैमरे सिस्टम है प्रॉपरली, ना वो प्योरली मैट्रिक सिस्टम है। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी जब तक हम ग्राउंड रियलिटी इस मुल्क के मसाइल नहीं समझेंगे। मुझे बड़ी खुशी है जब पेरेंट एसोसिएशंस बुलंद आवाज़ करती हैं। मैं इनसे हमेशा गुजारिश करता हूँ, खुदारा आर्टिकल 25A की डिमांड करें। आप इस बात को मत कीजिए कि आपस में हमारी लड़ाई मत कराइए। कर रहे हैं आप 2015 से आवाज़ उठा रहे हैं पेरेंट्स के लिए, आप उनकी आवाज़ है। क्या अभी क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं पेरेंट्स? देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, लेकिन जो 3 बातें अख्तर साहब जी ने जी की मैं हैं, भी चाहूँगी कि आप भी उस पर रोशनी मैं इस पर रोशनी डाल दूँ। देखें, अख्तर साहब ने बात की आर्टिकल 25A की, मानता हूँ दुरुस्त है बात इनकी। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे बच्चों को 16 साल की उम्र तक मुफ्त और बेहतरीन तालीम दे। बिल्कुल ठीक है। एक आइन का आर्टिकल है 25A, जिसका उन्होंने हवाला दिया। एक पूरा स्टैचुएट है, उसके अंदर पूरे रूल्स फ्रेम हुए हैं जो इन पे लागू होते हैं, उसका तो उन्होंने तस्करा ही नहीं किया। जी हाँ, जी उस पे एक नहीं, मुझे बात पूरी करने दे। ठीक है, पूरा स्टैचुएट है। आपने फीस की बात की थी इनसे, वो फीस शेड्यूल पूरा उस कानून के तहत तैयार होता है और वही फीस ये चार्ज कर सकते हैं। एक स्कूल मैं नहीं जानता हूँ जो उसको फॉलो करता हो, एक स्कूल, नॉट अ सिंगल वन। ठीक है, अच्छा एक बात होगी, इंग्लिश मीडियम ये कह रहे हैं कि हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में चले जाए तो हम इनकी तरफ आते हैं। ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हमें ऐसे अपने स्कूलों में, जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल हैं, उसमें वो तालीम दे कि हमें इनकी तरफ देखना ही ना पड़े। लेकिन एक पूरी साजिश के तहत 1985 से लेकर के आज तक
पब्लिक स्कूलों का वो हाल किया गया है कि हम में से अब आज कोई बच्चा नहीं सोचता, कोई पेरेंट नहीं सोचता कि हम वहाँ भेज सके बच्चों मैंने को। भी यही ये बात मजबूर किया गया है कि हम इनकी तरफ जाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई शौक नहीं, किसको शौक होता है अपने पैसे ज्यादा जाया करने क्योंकि का। जब देखा प्राइवेट स्कूल ने कि जी ये तो अब हमारी तरफ ही आ रहे हैं, इंटरनेशनली हर लाया जगह गया पर जबरदस्ती, जी आए नहीं है हम, हमें जबरदस्ती लाया गया है। सही जी। और क्योंकि 98 एक चीज और internationally- एक चीज मैं ऐड कर दूं, उन्होंने कहा कि 98% का मसला यही है। 98% होता होगा 85 से पहले, अब 98% इनके पास चला गया सारा, और सारा स्टेक होल्डर यही है। और जो मेरे पर मतलब मैं डर रहा हूँ कि कोई उल्टा सीधा अल्फाज मुंह से ना निकले नहीं, मेरे, आप ना निकालिएगा। तो, नहीं निकलेगा। अब ये भी शो शुरू हुआ है। लेकिन मैं तो, इन लोगों को बड़ी शिकायत होती है, मैंने आज तक नहीं इस्तेमाल किया, लोग माफिया का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, मैंने नहीं किया आज तक, नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि लोग इनके बारे में ऐसी बातें क्यों करते जी हैं। और जी इंटरनेशनली तो बहुत सारी जगहों पे, इवन इटली, जर्मनी, बहुत सारी जगहों पे एजुकेशन इज फ्री टिल द यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी तक। तो सिर्फ जर्मनी में थोड़ी, पूरी दुनिया में ये है। क्योंकि पिलर है ना, किसी भी इकोनॉमी का पिलर होता है एजुकेशन। आप लोगों से तालीम सीख निकाल दें, उनमें से शऊर निकल गया, वो तो निकल गया, यही तो आप फिर- मेरे ख्याल से चाहते तो हैं फिर कि बच्चे ना इतने शऊर वाले हो या तालीम वाले हो। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अख्तर साहब ने और हमूद साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मैं तो उन बच्चों की बात करूँगा जिनको आपने तस्करा ही नहीं किया है। जी आप कह रहे हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के स्कूल जो हैं वो इस कदर ख़राब कर डालें। मेरे भाई, आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट एजुकेशन की रिपोर्ट उठाइए, आइए देखिए, और उसके अंदर यूनेस्को के नंबर्स क्या कह रहे हैं। 2 करोड़ 62 लाख बच्चा आपके स्कूल जा ही नहीं रहा है। नहीं जा रहा ना, 2 करोड़ 62 लाख बच्चा नहीं जा रहा। 1 करोड़ 11 लाख बच्चे हैं जो पंजाब में स्कूल नहीं जा रहे, 70 लाख सिंध में बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। हम एजुकेशन क्राइसिस की बात कर रहे हैं, अब आ जाएं क्राइसिस पहले उस आम आदमी की लाइफ पे बात करें। जी वो बच्चा कैसे भेजेगा वो, जब कैसे भेजेगा? नहीं कैसे भेज भेजेगा? सकता ना, उसको आज बिजली जो गैस ये शख्स इससे किराया फुर्सत लगाकर दफ्तर आना चाह रहा है ना, उसकी जेब में पैसे नहीं है कि नहीं वो है। उठा सके। Very true. आज जो ही कोई शख्स है, अगर वो बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएगा, वो ये सोचेगा भाई मैं अपना इलाज करा लूँ, जिंदा रह लूँ, या इस बच्चे को पढ़ा लूँ। इलाज तो दूर की बात, वो ये सोचेगा मैं आज रोटी पका लूं घर में बस या आ बच्चे जाएं। की फीस पे आप कर दूं। बिल्कुल सही जगह आ गई जी। हैं कि आपने कहा ना कि रोटी पका लूं, पेट भर दूं बच्चे सब्जी का, वो नहीं उसके खरीद बाद सक रहा, खाने के लिए उसको लाले पड़े हुए, और जी एजुकेशन फिर वो कहाँ से अच्छी बस देगा? बिल्कुल। बच्चे की इसी- नरिशमेंट कैसे होगी? किसी चीज में नहीं हो सकती। हेल्थ सेक्टर को अभी तो आज हम एजुकेशन पे बात करें, अगर आप हेल्थ की तरफ भी आ जाए तो सब हेल्थ का सब भी ये हाल है। देखें, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप किसी भी चीज पे हाथ रखेंगी, आपको हमेशा जो है ना वो पशेमानी ही दिखेगी हर जगह पे। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी 80,000 बच्चा कैपिटल टेरिटरी में आउट ऑफ स्कूल है। बात यह है कि कौन इसकी फ़िक्र करे कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस लेकर आएंगे। जो स्टेटिस्टिक्स दिए ये थोड़े से कम हैं। 75,000, 2 करोड़ 75 लाख बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल जा रहा है और उनको कोई बुला नहीं रहा। हम लोग उलझे हुए हैं। हमारा जो सिलेबस है, कैरिकुलम है, वो आउटडेटेड है, यानी कि मेमोराइजेशन है, रोड एजुकेशन हटा लगाए। इसको Concept किसको based ब्लेम किया education जाए इसके चाहिए। लिए? देखिए इसके लिए किसको फिर ब्लेम करें? देखिए, पॉलिसी मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी सही बनाएंगे तो जाकर कुछ पॉसिबिलिटी तो होगी। सर वो प्राइवेट public स्कूल sector क्यों नहीं के अपनी schools फीसेस को थोड़ी कम कर देते? गवर्नमेंट देखिए बिल्कुल कम करेंगे, हम कम कब करते सर, हैं। कब होगा कम ये? करते हैं। कब? आप चलो सर मेरे चलो बच्चे आइए। मिशनरी स्कूल में है, ठीक है? मिशनरी स्कूल को अगर आप कंपेयर करें सो इट्स मच चीपर। मेरी बच्चियां मिशनरी स्कूल में जाती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि मिशनरी स्कूल इज़ मच बेटर, क्योंकि अगर हम दूसरे स्कूल में आप देखें तो सर बहुत महंगाई है। कब होगी ख़त्म? बिल्कुल, एक्चुअली पहली बात तो एजुकेशन नॉन तो इसमें हम कमर्शियल दोबारा होनी कंटिन्यू चाहिए। करेंगे।